नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि का अगस्त महीने का राशिफल। जानेंगे आप लोगों के कार्य के बारे में, व्यवसाय के बारे में, परिवार के बारे में, संतान के बारे में, धन के बारे में। हम इन सभी पहलुओं के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे गोचर ग्रहों की स्थिति का जो है प्रभाव क्या पड़ेगा। और अंत में हम बात करेंगे उपायों की भी, और साथ ही साथ आपको विशेष तिथियों के बारे में भी बताऊंगा जहां पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि में गुरु और राहु की स्थिति जो है, जैसे हमने पिछली लास्ट मंथ की वीडियो में बात करी थी, ये 30 अक्टूबर तक ये स्थिति बनी हुई है। साथ ही चतुर्थ भाव में कर्क राशि में सूर्य महाराज विद्यमान है। पंचम राशि में मंगल, शुक्र और बुध की स्थिति है। जो सिंह राशि जो पंचम भाव में है, वहाँ पे इन तीन ग्रहों का योग जो है बना हुआ है। उसी प्रकार सप्तम स्थान में तुला राशि में केतु महाराज की स्थिति है। शनि महाराज जो हैं वह कुंभ राशि में 11वें भाव में विद्यमान है। उसी प्रकार यह जो स्थिति है, सूर्य भगवान की जो स्थिति है, वह 17 तारीख को सिंह राशि में प्रस्थान कर जाएंगे। उससे पहले शुक्र जो है वह वक्री अवस्था में है, वह कर्क राशि में पीछे चले जाएंगे 7 तारीख को। उसी प्रकार मंगल जो है वह 18 तारीख को कन्या राशि जो छठ भाव में है, वहाँ पे उनका प्रस्थान हो जाएगा। इनका प्रभाव जो है आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें आपके लगन की, आपके लगन में मेष राशि में 2 ग्रह विद्यमान हैं, गुरु और राहु। गुरु ज्ञान के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, संतान के भी कारक हैं और परिवार को बढ़ाने के भी कारक हैं, पति के भी कारक माने जाते हैं। उसी प्रकार राहु बल भी देते हैं, भ्रम भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं और व्यक्ति के ऊपर कलंक की अवस्था, अपयश यह भी देते हैं। अब इनका प्रभाव जो है वह आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। गुरु और राहु का 5वें और 9वें स्थान के साथ नव पंचम योग बना हुआ है। पंचम भाव में मंगल, शुक्र और बुध की स्थिति रहेगी। इस प्रकार गुरु जो हैं वह कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, आपकी मनोस्थिति के लिए, आपके ज्ञान के लिए, कार्यस्थल के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर आप लोगों के लिए नई अवस्था और नई व्यवस्था बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। उसी प्रकार ज्ञान के जो कारक हैं वह पंचम भाव के ऊपर उनकी स्थिति है, तो बच्चों का जो संबंध है, जो ज्ञान को अर्जित करने का संबंध है, वो अच्छा रहेगा। आप लोग जो है अपने व्यवसाय के ऊपर अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम राहु का संबंध स्थापित करें तो राहु जो हैं, जैसे हमने पहले बात करी, थोड़ा सा वो द्वंद्व दे देते हैं, दिमाग में डाइल्यूजन दे देते हैं, भ्रम दे देते हैं। अगर आप जल्दी नहीं करोगे डिसीजन लेने में तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु और राहु की जो युति जो लगन भाव में बनी हुई है वह आपको हिम्मत प्रदान करेगी। बस आपको धैर्य रखना है, किसी भी बाहरी प्रपंच से आपको बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी प्रकार बात करते हैं चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति की, जो मित्र राशि के, कर्क राशि के बैठे हैं, जो दशम भाव को देख रहे हैं, जो कर्म का स्थान है। अगर यहाँ पे देखा जाए, सप्तम दृष्टि सूर्य की दशम भाव के ऊपर पड़ रही है। मगर यहाँ पे एक चीज़ और भी है, वह क्या है कि 7 तारीख को यहाँ पे शुक्र भी विद्यमान हो जाएंगे सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य जो है वो लगभग जो है 17 तारीख के 1:30 बजे तक कर्क राशि में ही विद्यमान रहेंगे। जैसे सूर्य उगता है वो नई चीज़ों को लेके आते हैं, नई उम्मीदों को लेके आते हैं, उसी प्रकार ये सुख भाव में बैठे हैं। तो आपके घर में आपके कोई मित्र संबंधी आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उनकी सेवा करेंगे तो उससे आपके कुल और कुटुंब की वृद्धि होगी। यह माता का कारक भी है, तो माता के लिए यह समय जो है अच्छा रहने वाला है। मगर पिता के लिए थोड़ा सा, या पिता के साथ वैमनस्य रह सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही शुक्र बैठा है, सूर्य के साथ जो शुक्र की युति रहेगी वो थोड़ा सा पत्नी के लिए हल्की रहने वाली है। अगर आप ध्यान रखेंगे पत्नी की सेहत का, अगर वो अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, थोड़ा मटीरियलिस्टिक सोच नहीं रखेंगी, तो यह जो सूर्य शुक्र की युति रहेगी 17 तारीख तक वो ज़्यादा हानि नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं मित्रों पंचम भाव की ओर। पंचम भाव में सिंह राशि में मंगल, बुध और शुक्र की जो युति, पहले हफ्ते तो चलो शुक्र रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि 7 तारीख को वो चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। पहले हफ्ते तक अगर देखा जाए यह जो स्थिति है कार्यस्थल के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर अच्छी रहने वाली है। उसी प्रकार इसी भाव में जो है सूर्य आ जाएंगे
17 तारीख को। तो 17 को जब सूर्य आएंगे तो वहाँ पे बुध पहले से ही विद्यमान है, तो सूर्य बुध की युति भी आ जाएगी। तो सूर्य बुध का बुध आदित्य योग रहेगा, जो कार्यस्थल के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर नई उम्मीदें लेके आएगा, नए साधन बनेंगे, आपको धन कमाने के नए अवसर भी मिलेंगे। 17 तारीख तक जैसे वहाँ पे मंगल रहेंगे जो एनर्जी के कारक हैं, व्यवसाय में आप अपनी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जो है जॉब करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बुध भी बैठे हैं जो बुद्धि के कारक हैं। इसी प्रकार पंचम जो भाव है, हमने पहले बात करी, वो ज्ञान का भी है, संतान का भी है, और साथ ही साथ जो है परीक्षा और प्रतियोगिता का भी वहाँ पे आकलन किया जाता है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यह स्थिति थोड़ी सी आपके फेवर में रहने वाली है। उसी प्रकार मंगल जो है वहाँ से 18 तारीख को प्रस्थान कर जाएंगे छठ भाव में, जो बुध का स्थान है, जो बुध की राशि है। उसी प्रकार छठा जो स्थान होता है वह ऋण, रोग और शत्रु का होता है, मगर वहाँ पे जो मंगल की स्थिति है थोड़ी सी आपको हेल्प भी करेगी, थोड़ी सी आपको हिम्मत भी देगी, नई ऊर्जा देगी, और यह जो स्थिति है थोड़ी सी हल्की भी रहेगी, क्योंकि शनि के साथ षडाष्टक योग बनेगा। उसी प्रकार यह जो स्थिति है, आपको यहाँ पे 2-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपने ऋण लेने से बचना है। आप किसी भी प्रकार का अगर आप लोन लेते हैं, वह स्थिति आपके लिए थोड़ी सी हल्की रहने वाली है। उसी प्रकार यह जो चीज़ें हैं, आपके शत्रुओं की हानि होगी। आप जो है अपने बलाबल से द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपना दिमाग लगा करके आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो शत्रु हैं, आप उनके ऊपर आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। यह स्थिति आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव में, जहाँ पे तुला राशि में केतु महाराज विराजमान हैं, जहाँ पे गुरु और राहु की 7वीं दृष्टि जो है पूर्ण रूप पे उनके ऊपर पड़ रही है। सप्तम स्थान जो है व्यवसाय का भी है, तो केतु जो है नई उम्मीदें और नए परिणाम लेके आते हैं। वो आपको बिजनेस में, आपके कार्यस्थल के ऊपर आपके लिए अच्छा रहने वाले हैं। सप्तम स्थान जो है वह पत्नी का भी है। अगर यहाँ पे पत्नी आपकी हेल्प करती हैं तो यह स्थिति आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, 11वें भाव में शनि महाराज विद्यमान हैं, जो आय का स्थान है, और वहाँ पे पंचम भाव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव में 17 तारीख को सूर्य आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध की जो दृष्टि रहेगी, सप्तम योग रहेगा। उससे पहले मंगल का भी सप्तम दृष्टि रहेगी। तो यह महीना आपके कार्यस्थल के ऊपर कुल मिलाकर के अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका पराक्रम, आपकी बुद्धि, आपका बल जो है आपको आगे बढ़ाने में सक्षम है। उसी प्रकार हमने एक बात और करी थी कि पहले भाव में राहु बैठे हैं, तो आपने जल्दी ही किसी काम में डिसीजन नहीं लेना है। तो सोच विचार करके अगर आप बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो यह जो स्थिति है आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। साथ ही साथ मित्रों, आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी चाहिए। वह क्या है, 16 तारीख तक जो है मल मास की स्थिति है, क्योंकि 18 जुलाई को मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास 3 संज्ञाएं दी गई हैं, तो यह स्थिति चल रही है। तो 16 तारीख तक अधिक मास भी है, तो नए व्यवसाय शुरू करने इसमें वर्जित किए गए हैं। मल मास में, अधिक मास में नए कार्य को करना, नई गाड़ी लेनी, नए व्यवसाय को चलाना या करना थोड़ा मना किया गया है। तो अगर आप इससे से बच पाते हैं, यह स्थिति जो है आपके लिए अच्छी रहेगी। हाँ, अगर वह कार्य पहले शुरू कर लिए गए हैं, मलबा शुरू होने से पहले 18 जुलाई से पहले अगर शुरू कर रखे हैं, तो यह स्थिति आपके फेवर में ही रहेगी, क्योंकि आय के स्थान में शनि महाराज विराजमान है, जो मेहनत का फल जो है जरूर देते हैं। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी मेहनत आपको आगे भी बढ़ाएगी, आय के साधन भी आएंगे। मगर यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वह अपनी ही राशि के बैठे हैं, कुंभ राशि के हैं, मगर वो स्लो प्लैनेट हैं। तो अगर आपने मंगल का बल, बुध की बुद्धि और सूर्य का जो तेज है, अगर तीनों को मिलाया, क्योंकि 18 तारीख तक जो है मंगल वहीं रहेंगे, 17 तारीख को सूर्य वहाँ पे आ जाएंगे, तो एक एनर्जी जाएगी, दूसरी आ जाएगी। अगर आप अपने बुद्धि बल और विवेक के द्वारा सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे, तो यह स्थिति आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। मित्रों, मैं आपको बिल्कुल ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ।
आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना चाहिए। यह जो आंकड़े हैं, यह जो आंकलन है, यह गोचर ग्रहों की स्थिति है। साथ ही साथ आपकी जो कुंडली है, आपकी जो लगन चार्ट जो आपका बना हुआ है, उसका भी आपके ऊपर प्रभाव सदैव रहता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा जो है वह 1 तारीख को मकर राशि में विद्यमान होंगे। आपने यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, मैं जिन जिन तिथियों की बात करूँगा उन तिथियों में आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और उसी प्रकार चंद्र, जैसे हमने बात करी, मकर राशि में 1 तारीख को विद्यमान होंगे, वह 2 और 3 तारीख को कुंभ राशि में शनि के साथ युति करेंगे। चंद्र शनि की जब युति होती है वह विषय योग होता है, मगर यहाँ पे चंद्रमा को जो है 2 और 3 तारीख को मंगल की, शुक्र की और बुध की दृष्टि भी रहेगी, और यह आय का भी स्थान है। जो धन है वह एकदम से आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह धन जरूर देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो 2 और 3 तारीख को धन मिल सकता है, चाहे चंद्र का शनि के साथ विषय योग हो, मगर वह लाभकारी रहने वाला है। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, 4 और 5 को यहाँ रहेंगे, 6, 7 और 8 लगभग ये जो टाइम होता है, क्योंकि कई बार चंद्रमा रात को, कई बार दिन को आता है, तो यहाँ पे 3 तारीखें मैंने इसलिए लिखी हैं। 6, 7 और 8 तारीख को वह गुरु राहु के साथ चंद्रमा की युति रहेगी। हालांकि जब चंद्रमा मन के कारक हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं, मगर गुरु के साथ हैं तो चंद्र गुरु का गज केसरी योग बनेगा, लगन में बन रहा है, और उसी प्रकार ये केंद्र का भी स्थान है। तो यह जो स्थिति है यह भी आप लोगों के लिए फलकारी रहने वाली है। उसी प्रकार 6, 7 और 8 तारीख जो है, क्योंकि नवपंचम योग बना हुआ है भाग्यस्थान के साथ भी, और यहीं पे जो पंचम स्थान जो है, जो संतान विद्या का है, तो यह चंद्रमा की स्थिति भी आपको फल देने वाली है। बस आपने भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि राहु जो है भ्रम पैदा करने में वो माहिर हैं, एकदम से जोश बढ़ा देंगे। चंद्रमा मन का कारक है, अगर मन को टिका लिया यह स्थिति आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 9 और 10 तारीख को यहाँ विद्यमान होंगे चंद्रमा, 11 और 12 को यहाँ होंगे, 13, 14 और 15 को वह लगभग जो है चतुर्थ भाव में कर्क राशि जो उनकी है उसी में विद्यमान रहेंगे, जहां पे सूर्य के साथ उनकी युति बनेगी। तो यह जो ग्रह स्थिति बनेगी यह भी आपको कहीं ना कहीं पे मेहनत करने की ओर हेल्प करेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके कर्म भाव के ऊपर जो उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म को आगे और बढ़ाएगी। यह स्पेसिफिक डेट्स जो हैं। आगे बढ़ते हैं, 16 और 17 को वह पंचम स्थान में जाएंगे, जहां पर मंगल विद्यमान रहेंगे, जहां पर बुध विद्यमान रहेंगे। यह जो स्थिति है यहाँ पे थोड़ा सा अपनी बुद्धि का आपने सदुपयोग करना है। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी करने से किसी से बचना है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं और चंद्रमा मन का कारक है। कहीं ऐसा ना हो आपके जो शब्द जो है वो गलत निकल जाए और आपका किसी से झगड़ा हो जाए। तो 16 और 17 तारीख को आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 18, 19 और 20 को वह ऋण, रोग और शत्रु का जो स्थान है, छठा भाव जो है, जो कन्या राशि है, वहां पे विद्यमान रहेंगे। तो इन डेट्स में आपको ऋण लेने से बचना है। आगे बढ़ते हैं, 21 और 22 को वह केतु के साथ मिलेंगे। जब चंद्रमा केतु के साथ मिलेगा तो क्या करता है, वह ग्रहण योग होता है। मगर यहाँ पे क्या स्थिति है केतु की और चंद्रमा की, थोड़ा सा ये श्रावण का महीना चल रहा है। अगर आप महादेव जी का जाप करते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, तो यह जो स्थिति है फलकार की रहने वाली है, आपको डाइल्यूजन से बचाएगी। क्योंकि गुरु की दृष्टि भी जो है सप्तम दृष्टि अपने मित्र ग्रह के साथ पड़ रही है, और केंद्र स्थान में गुरु की स्थिति है, फिर गजकेसरी योग बन गया। तो कहीं ना कहीं पे यह जो स्थिति है आपको हेल्प करेगी। चाहे राहु की स्थिति है, मगर फिर भी थोड़ा सा आपके लिए यह स्थिति फलकारक रहने वाली है 21 और 22 की। आगे बढ़ते हैं, 23, 24 और 25, यहाँ पे चंद्रमा वृश्चिक राशि में जो है नीच होते हैं। और यही जो स्थिति है, यही जो 3 तारीखें हैं, जहाँ पे आपने अपने मन को ध्यान में रखना है, अपने मन को आपने डोलने से बचाना है, अपने माता का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यह स्थिति आपके लिए विशेष है। आगे बढ़ते हैं, 26 और 27, यह जो स्थिति है 26 और 27 को, यहाँ पे जब आप चंद्रमा धनु राशि में जाएगा
गुरु और राहु के साथ नव पंचम योग बनेगा। यह चंद्रमा की स्थिति आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाली है। आप धर्म स्थान में जाते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, यह स्थिति आपको फेवर करेगी। आपके लिए यह अच्छा मार्ग जो है प्रशस्त करेगी, आपके अंदर दया भावना आएगी। आगे बढ़ते हैं। 28 और 29 की जो तारीख है, यह जो स्थिति है चंद्रमा की, यह दशम भाव में मकर राशि में बनेगी। यह जो 2 डेट्स हैं, यहाँ पे भी आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है, अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है। यह विशेष तौर पे ध्यान रखने योग्य बात है। उसी प्रकार 30 और 31 को फिर जो चंद्रमा है शनि के साथ जो है, जो आय का स्थान है वहाँ पे उनका योग बनेगा 11वें भाव में। तो यह फिर वही स्थिति होगी, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति होगी यहाँ पे, अगर हमने जैसे मैंने लिखा है सूर्य बुध की युति यहाँ पे रहेगी, तो चंद्रमा की जब स्थिति वहाँ पे बनेगी वह भी आपके लिए फलकारी रहने वाली है। तो यह चंद्रमा की स्थिति है मित्रों। हमने स्पष्ट तौर पे यह चीज़ देख ली कि आपका ओवरऑल महीना जो है चंद्रमा की स्थिति के अनुसार जो माता के कारक हैं, जो आपके मन के कारक हैं, उनका क्या प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, जो कैश में भी हेल्प करते हैं। इस प्रकार आपको समझना चाहिए। अब बात आ गई उपायों की। मित्रों, उपायों के तौर पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा और उसका इस वीडियो के अंत में लिंक भी दे दिया जाएगा, जो आप लोगों के लिए सहायक होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।